यस। सो सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2, राइट, सेकंड हम लोग इस पे काम करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए। तो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। समीशन n इज इक्वल टू 1 to 9999, 1 upon under root n plus under root of n plus 1 and fourth root of n plus 1. Simple question, right? Please be careful. Purunja, camera on कर लो बेटा। अबराजीत, श्रेयज, कैमरा ऑन। तो 1 मिनट बस। क्षितिज, कैमरा ऑन बेटा। चलो गुड स्टार्ट। इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ना फर्स्ट क्वेश्चन ना, सिंपल वन, जस्ट वार्म अप के लिए मैंने दिया है, बट रियली आज के लिए आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस मैं दूंगा, राइट? सो जस्ट स्टार्ट विथ दिस। वाह, गुड गुड गुड, वेरी गुड। वाह अनुष्का, वेरी गुड। जयेश, वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड जयेश। अनुष्का, वेरी गुड। सिमिल, वेरी गुड। मैंने आंसर नहीं देखा बट आई नो आपका करेक्ट होगा बेटा। वेरी गुड सिमिल। वार्म अप है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सात्विक, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कैन आई स्टार्ट कर लूं? सी, ठीक है सर। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्यों मैं बोल रहा हूं उसको देखना, केवल इसमें कॉन्जुगेट से मेरे को मल्टीप्लाई। इसे रैशनलाइज करने। हाँ बस बस बस। एंड रैशनलाइजेशन भी जो है वो एकदम परफेक्ट फॉर्म में, राइट? ये 2 मार्कर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 3 और 4 5 मार्कर के नहीं हो सकते। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू, ये स्क्वायर में आएंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल कमिंग एज n+1 - n, राइट? तो हमने जो ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट, न्यूमरेटर के लिए। सो दिस इज n+1 पावर 1/4 -n⁴ राइट? ये दोनों कैंसिल होके मींस द क्वेश्चन इज नथिंग बट n is equal to 1 to 9999, n plus 1 to the power 1/4 minus n to the power 1/4, right? We'll put 1 2 3 4, so first and the last number will be there only, right? So Jan, very good. The last number will be 10 to the power 4 ka power 4 minus first number is 1, so this is 10 minus 1 is 9. Wow, 10 वो 1/4 है। right? सर आपने 4 लिखा उसको Ah, 1। हाँ। yes. Right, okay everyone, right? This is the first one, right? रील सही था? कितने लोगों का सही हुआ? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। किसी का गलत हुआ हो वो बता दो, किसी का गलत हुआ हो या नहीं हुआ हो प्लीज।
वेरी गुड। सर मैंने तो सोचा था सर कि वो जो फोर्थ वाला है, मतलब ऐसे 4√n+4√n+1 है, उसको लिख दूंगा 1/3 × 1 रूट ऑफ n+1 + √n माइनस 1/4√n+1 + 4√n। हम्म। तो उससे सर खाली चौथे वाले कट रहे थे सर, जो 4 के मल्टीपल है और उनका इनिशियल है ये, वहां पे अटक गया सर। बट पावर को अगर ध्यान से देखो ना, तो इसके पावर 1/4 1/4 थे, इसके पावर 1/2 1/2 थे। तो मुझे रैशनलाइजेशन पर जाके, मैंने लास्ट लेक्चर में भी हम लोग की ये बात हुई थी कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे डिनोमिनेटर में कोशिश करना है कि उसके इरैशनलिटी को मैं खत्म करूं, और इरैशनलिटी को खत्म करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही हो सकता है, राइट, कि मैं उसको रिड्यूस डाउन करता जाऊं, और पावर को रिड्यूस करने का तरीका एक ही है मेरे पास, कि मैं कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना? सर ऐसे मतलब जब वो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हुए होते हैं तो फिर ऐसे समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि रैशनलाइज करने का। बट हमेशा, क्योंकि उसके अलावा ना हमारे पास उपाय नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको फैक्टर्स में लाना पड़ेगा, या तो मुझे रिजॉल्व करके फैक्टर्स में लाना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करके वो फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे, बिल्कुल सही बात, ये आपने बोला तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन याद आ गया, ये देना बनता ही बनता है, राइट। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में जाएगा, राइट। एंड सो ऑन। चलो इसको इन्फिनिटी रख देता हूं, एन नहीं देखे, कि आप आंसर लिखना थोड़ा आसान हो जाए। फिबोनाची सीरीज को हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। अभी जो रेगुलर हमारी शुरुआत होगी ना, उसमें 3-4 चीजें ऐसी है जिस पर हम लोग बहुत काम करेंगे, राइट। ज्योमेट्री डेली हम लोग को करने हैं, क्योंकि लास्ट में मैंने पहले ही बोला है, यही आपको याद रह जाने हैं, यही काम करेगा, राइट। तो अब पूरी तरह से अपने हम लोग एफर्ट लगाने शुरू कर देंगे। सर ये अगर फैक्टराइजेशन आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होता। एकदम सबको आता है फैक्टराइजेशन। मैं लिख दूं क्या इसके फैक्टराइजेशन? नहीं नहीं सर, नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है? वाह, वेरी गुड, वेरी फास्ट। अबराजीत, वेरी गुड, वेरी गुड। सर अक्षर, 1 मिनट। इतनी देर में आंसर आ जाना था। सर भेज दी। वेरी गुड सच। वाह, धवल, दिया, सी। अब ये जो, 1 मिनट सर। ओके ओके, चलो मैं केवल टी आर टर्म लिख देता हूं कि कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए। 1/1 + r² + r⁴। एंड वेरी गुड, अवराजीत ने बड़ा अच्छा बात बोला था, इसका फैक्टराइजेशन जो होता है, सॉरी, आर है ना, R/। एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सर इसका फैक्टराइजेशन अगर आता है, तो मैंने लिखा है चैट में, मतलब वो बराबर बराबर। जस्ट अभी चेक करता हूँ। ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन तो ऐसा है जो एकदम रात में आपको उठा के पूछा जाए तो आधी नींद में भी ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन जो मैंने लिखा है ना, ये एकदम याद होने चाहिए, राइट। ये बहुत बार काम करेगा आपको, राइट। वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर सही है, बट फिर भी, वाह, वेरी गुड। पुरंजय, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन चेक करो पुरंजय। सात्विक, पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता सात्विक। सी, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, राइट। सो वो, राइट, सो सर वापस से भेजा। ओके, गुड 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 गुड, सी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां जो मेरे पास गिवन है, R/1 + r + r² एंड 1 - r + r²।
राइट, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, राइट, दिस इज TR रिटर्न। सही है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, सो मैं 2R को लिख रहा हूं R² प्लस R+1 माइनस R² माइनस R+1 अपॉन R² प्लस R+1 R² माइनस R+1। क्या ये सबको क्लियर है? मैंने देखो ये 2R जो है उसे मैंने स्प्लिट कर लिया दो टर्म में, एक है R² प्लस R+1, एक है R² माइनस R+1, राइट। तो ये दोनों जो मेरे पास अलग अलग मैं करूं, दिस TR इज नथिंग बट 1/2 कैंसल हुआ 1/R² माइनस R+1 माइनस 1/R² प्लस R+1। इज दिस ओके? अब अगर मैं वैल्यूज रखना शुरू करूं T1 T2 T3 अप टू Tn तक जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। तो फर्स्ट मेरे पास है 1/2, फर्स्ट क्या है 1 रखा तो 1 माइनस 1+1, एंड लास्ट क्या आएगा 1/n² प्लस n+1। बट वी नो दैट क्योंकि n तो इन्फिनाइट तक मैं जा रहा हूं, तो इन्फिनाइट तक जाने पे 1/∞ मीन्स 1/ वेरी 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 लार्ज नंबर, दिस इज गोइंग टू बी 0। मीन्स वेरी 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 गुड एवरीवन, बहुत अच्छे आप लोगों ने लिखा 1/2, राइट। सिंपल हो सकता है बट राजीत का बात से एकदम मैं एग्री करता हूं। यू मस्ट नो कि ये कहां पर, राइट, इसको हमें यूज करने हैं। सर इसमें टेलीस्कोपिक कैसे हुआ, मतलब ये समझा नहीं। ये टेलीस्कोपिक ये रहा ना, एक्चुअल होता क्या है ना, ये बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी रहती है, ये दिखाता हूं। ये R² माइनस R+1 एक टर्म बना, और एक टर्म बना 1/R² प्लस R+1, एंड हाफ एक बाहर है, वो है ना, मतलब मैं कांस्टेंट को नहीं ले रहा हूं। सी, मैं अगर R की जगह R+1 रखूं तो ये फिगर अगर बन गया तो मैं बोलूंगा ये टेलीस्कोपिक बन रहा है। टेलीस्कोपिक का मतलब ये होता है कि R है या N है तो N के साथ में n+1 रखने पर अपने आप काम करना चाहिए उसे। तो मैं ट्राई करता हूं इसे, तो R की जगह R+1 रखता हूं, तो R+1 द होल स्क्वायर माइनस R+1+1। So this will be R² plus 2R plus 1 minus R minus 1 plus 1. 1 cancel, 2R से R cancel, we are getting this. Right? तो ये इसलिए टेलीस्कोपिक है क्योंकि हर एक नेक्स्ट वाला टर्म यही बनता जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कैंसिल होते जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, एंड वेरी गुड क्वेश्चन से मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेलीस्कोपिक बन कैसे रहा, एक बार दिमाग में आ गया तो वो जिंदगी भर के लिए रहेगा, ये गलती तो नहीं होगी। बट इसके 4 डिफरेंट वेराइटी होते हैं, दिस इज द फर्स्ट, राइट। इसके 4 डिफरेंट वेराइटी होते हैं, राइट। तो शुरुआत के लिए और कोई पूछना चाहोगे कुछ, एनीवन? सर इसमें खाली 1/2 क्यों ऐड किया गया, वो मुझे नहीं समझा, मतलब सम में, तो टेलीस्कोपिक लाने के लिए बेटा 2 कर मतलब दिया, टेलीस्कोपिक लाने के लिए 2 ऐड कर दिया ना, तो R2R हो जा रहा है उसमें मिला के। अच्छा ठीक है, हाँ समझ। ठीक है, थर्ड आ जाओ आगे। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना। मैं जैसे अभी आपको अब तुरंत मैंने बोला, एक सबसे अधिक हमारे IUQM में या RMO में, हाँ इनमो तो नहीं बोलूंगा, IUQM में और RMO में एक फैसिनेशन है एक, कि फिबोनाची को कितने अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मान के चलो कोशिश हमेशा रही है, इस बार भी रहेगी, क्यों छोड़ेंगे वो, राइट। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहां से ही कुछ ना कुछ तरीके से आपको दिया जाए। तो फिबोनाची सब लोग जानते हैं, फिबोनाची होता है जो 2 टर्म का सम है वो थर्ड टर्म के इक्वल हो जाए, राइट, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि ये 2 वैल्यूज मैंने दे दी है, तो उसी के ऊपर के लिए बात हो रही है। फिबोनाची नंबर आई गेस, ठीक है, ऑल यू नो, राइट। ये गिवन है, बट हम लोग तो सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, उसमें कैसे आएगा, सी। सो उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी fn अपॉन 3 टू द पावर, find value of this. Take your time. Again, a beautiful question.
फिबोनाची के साथ में मैंने कुछ यूज करके दिया है आपको। क्या नुस्खा? तो सम सब ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, राइट नंबर्स के। उत्कर्ष सेंड क्या वर्किंग लगा रहे हो? अनुष्का क्या वर्किंग लगा रही हो? थोड़ा सा टाइप कर दो। भेजा हुआ है आपको। हाँ कौन सा भेजा हुआ है? हाँ, वो क्या वर्किंग लगाया आपने वो भेजो, व्हाट यू हैव डन। नॉट बैड, उत्कर्ष वेरी गुड। मैं स्टार्ट लूं? सर एक मिनट। वेरी गुड, सर आंसर भेजा। वेरी गुड। वर्किंग भी थोड़ी सी लिखते चलेंगे, जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ में ओके सर। ना, तो एक आइडिया रहेगा क्या हो रहा है, क्या किया आपने। तो थोड़ा 3:n में अटक रहा है सर, एक चीज आपको भेजता हूँ सर मैंने क्या किया। नॉट बैड, ये भी अच्छा रहेगा, भेजो एक बार।
बहुत सिंपल सा काम हो सकता है। उसका ट्राई करो विदाउट जनरेटिंग फंक्शन। वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मतलब चाहूंगा कि आप बिना उसके आसानी से कर पाओ। कुछ आइडिया आपको इन्फिनाइट सीरीज की यहाँ से मिल जाए। स्टार्ट लूं? एक मिनट। वाह, तो 3 to n को कैसे किया जाए, ये मैंने को इसमें नहीं आ रहा सर, मैंने जो ये किया। एक कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लो वहां से। जो दो टर्म बच रहे हैं या दो टर्म नहीं आ रहे हैं उसको लिख दो, उसके अलावा कॉमन ले लो। सर वो टर्म नहीं आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे जो टर्म है वो Fn/3n है, तो इसको डिवाइड करने के बाद Fn/3n-1 आ रहा है या Fn-2/3n-1 आ रहा है ऐसे। 1 से इन्फिनिटी रख दिया है, राइट? तो आपका शुरुआत जो हो रहा है वो 2 से हो रहा है, राइट? तो दो टर्म आपके मिस हो रहे हैं, तो उसको पहले लिख डालो। कैसे? नहीं समझे? हाँ सर समझ। स्टार्ट लें क्या? 1/3, 1/9, 2/27 और थ्री हाँ अपॉन हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो शायद वहां से काम कर जाए, आई गेस। सर मैंने भी ऐसा F2 के बाद से टर्म्स को स्प्लिट करना था, फिर सीरीज बनती है। नॉट बैड। सर F2 के बाद से टर्म्स को स्प्लिट करो तो इनफाइनाइट सीरीज बनती जाएगी। अपने आप में फिर उसको रिपीटेशन आ जाएगा। हाँ सर। वाह, वेरी गुड जयस, वेरी गुड अनुष्का, वेरी 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 गुड। सर लिमिट देखते हुए मैं समझ गया था कि कुछ ऐसा सीरीज में तोड़ना है। अथर्वा, आगे लिखना शुरू कर बेटा, दो चार पांच टर्म लिखो। भाई लिखोगे ना तब जाके वो अपने आप आ रहा होगा, वो नहीं तो पता दिखेगा ही नहीं आपको। क्योंकि शायद कुछ फ्रैक्शन में रहेगा आंसर। लिखा रिपीटेशन कहीं दिख रहा हो? विराज, कुछ दिख रहा है रिपीटेशन? एंड I'll request everyone, please switch on your cameras. कैमरा अपने अपने ऑन रखो प्लीज। परसम, धवल, दिया, होम, कर्स, अक्षज। अक्षज कैसा? सर ठीक हूँ। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो शुरू करता हूँ, साथ में करते हैं, राइट? कई तरीके हो सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कई तरीके हो सकते थे, राइट? अब मतलब हम लोग कोशिश तो ये रखे एकदम बेसिक से ही कैसे करें, राइट? बहुत हाई फाई ना करते हुए हमने कहा चलो ठीक है, ये है सीरीज जिसको एस मुझे निकालना है। सी, अगर मैं मतलब जब अच्छे क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं ना, जिसमें मैं कहूं कि IOQM हुआ, RMO हुआ, IIT एडवांस हुआ, राइट? ये सब ऐसे जगह है ना जिसमें आप ये नहीं सोच सकते कि ये किया हुआ है ऐसे ही होगा। आपको हर बार अपने काम को वहां पर एक्सपेरिमेंट मोड पर लाना पड़ता है, राइट? हर बार। और वो आपको आंसर देगा, बस पेशेंस और कम से कम 2-3 बार, राइट? 2-3 बार क्वेश्चन को आप पढ़ ले, राइट? जैसे अगर मैंने यहां पर रखा 1 रखा, तो 1 पर F1/3 प्लस F2/9 प्लस F3/, राइट, 3 क्यूब प्लस F4/3 to the power 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ये सीरीज मेरी जा रही है एस। अब यहां से ही मेरे को जनरेट करनी है एस की वैल्यू, एंड रिपीटेशन के लिए मेरे पास क्या है? F1 की वैल्यू गिवन है, राइट? F0 तो नॉट रिक्वायर्ड, तो F1 मेरे पास गिवन है, तो F1 मेरे पास 1 है, तो 1/3 तो लिख ही देता हूँ। F2 जो मेरे पास होगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए मेरे को फॉर्मूला गिवन था, व्हाट वाज दैट? F1 प्लस F0/9 प्लस F3 की वैल्यू गिवन है F2 प्लस F1/3 क्यूब, 3 क्यूब
फिर f3 प्लस f2/3 to the power 4 एंड सो ऑन, ये जा रहा है, राइट। सो s इज इक्वल टू 1/3, तो ये है मेरे पास, राइट। एफ नॉट की वैल्यू भी मुझे गिवन थी, क्या थी वो, 0। ओ, तो ये तो गया ही, ये आ गया केवल 1/9। ये दो टर्म तो मेरे पास है, राइट। उसके बाद, राइट, f1 मेरे पास तो आ ही रहा है, बट फिर भी अगर लिखना चाहूं तो बाद वाले से, राइट, ये मेरे पास है दो अलग अलग सीरीज अगर मैं करूं, राइट। f1/9 है, f1/27 है, राइट। तो f1 दो दो बार आ रहे हैं, तो पहले वाले f1 को तो मैंने 1 पर ही काम कर दिया, ये यहां पर रहने देता। दूसरा f1/27 प्लस f2/3 to the power 4 प्लस f3/3 to the power 5 एंड सो 5 and so on. प्लस दूसरा मेरे पास जो सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है, f2/27 प्लस f3/3 to the power 4 प्लस f4/3 to the power 5 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, ये आ गया। यहां तक क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. सात्विक, यस सर सर। आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? एकदम बेटा। हमने एफ एन जो था उसको क्या किया कि हमने रखना शुरू कर दिया, क्या क्या था, f1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, इन्फानाइट तक, ये ठीक है। अब मैंने यस। कहा कि f1 जो फिबोनाची दे रहा है, क्योंकि ये तो s है, तो मुझे कहीं ना कहीं राइट साइड को ही जनरेट करना है फंक्शन को, तो कैसे जनरेट करें, तो हमने कहा कि देखता हूँ क्या हो सकता है। तो हमने f1 की वैल्यू जो दी हुई थी उसे 1/3 रख दिया। सेकंड जो f2 है वो f1 प्लस f0 होगा, राइट। थर्ड f3 है वो f2 प्लस f1 होगा। f4 जो है f3 प्लस f2 होगा एंड सो ऑन, ठीक। अब मैं इसे कोशिश कर रहा हूं ऐसा बनाऊं कि जिससे एक कंबाइंड कर सकूं एक पूरे टर्म को एक साथ में। तो 1/3 एंड सेकंड वाला f1 की वैल्यू, क्योंकि f0 0 था और f1 1 था, तो 1/3 प्लस 1/9, तो ये मेरे पास आ गया, हम्म। राइट। उसके आगे जो हमारे पास है वो एक सीरीज निकाल दिया मैंने, राइट, जिसमें f1/27, मतलब यहाँ वाले से f1/27, f2 क्यों ये ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जैसे मैं 1/9 लूंगा, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सीरीज बन जाएगा मेरा s, तो s/9 आ जाएगा, ओके। राइट। ये भी सीरीज तो बन जाएगा, बट एक टर्म मेरा f1 वाला नहीं है यहाँ पर, तो मैं उसे प्लस माइनस कर सकता हूँ क्योंकि f1 की वैल्यू मुझे गिवन है, राइट। टेक योर टाइम, आप लोग कर, तो शायद और क्लैरिटी भी आ जाएगी। वाह, इट इज वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आई होप यही किया होगा आपने भी। विराज, समझ में आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एज आई सेड ना कि आज थोड़ा चैलेंज करना है सभी को। अद्विता ओके, स्वास्तिक, यस सर। यस। धवल, डन बेटा। एक बार खुद से करके देखिए, खुद से करके देखिए, कहीं लग रहा है तो इस तरह के एक क्वेश्चन शायद हमेशा आपको सीक्वेंस सीरीज के, राइट, हायर मार्क के लिए जाएंगे। आई डोंट नो कि कितना मार्क्स वगैरह, राइट, बट हायर मार्क पर जा सकते हैं। सो फर्स्ट मेरे पास एस आया, दूसरा आया 3 4/9 आया, प्लस s/9 आया, प्लस s बाई जी। राइट। सेकंड वाले में मुझे एक f1/9 भी करना पड़ेगा ना, हाँ। तो f1/9 तो 1/9 ना, तो s बाई 3 माइनस 1/9, 1/9। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यू आर गेटिंग, ओके। ऐसा ही आ रहा था ये क्वेश्चन. वेरी, हाँ ठीक है, मतलब थोड़े बहुत ऊपर नीचे, यू नो, राइट।
सो सीक्वेंस एंड सीरीज का ना कोई ऐसा पैटर्न जो है वो आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, और हर बार हो सकता है कुछ नया चीज आपके पास आए, राइट। तो ये थोड़ा सा एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले गए, राइट। सो एक क्वेश्चन फिर मुझे बनता है दिखाना कि जो थोड़ा सा मैं टोन डाउन करूं उसके लिए, राइट। लेकिन इतना भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आज हम लोगों को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर रखते हुए मेरे को आपको दिखाना है, राइट। 1 into 2 by factorial 3 plus 2 into 2 square by factorial 4 plus 3 into 2 cube by factorial 5 करते हुए मैं जा रहा हूं 15 into 2 to the power। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं इसलिए ये क्वेश्चन दिया हूं आपको कि पैटर्न कैसे ब्रेक करना है ये दिखा सकूं, राइट। सो ये a माइनस b इंटू 2 to the power c बाई डी फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू, राइट। आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, मतलब सॉल्वेंट। हाँ, सिंपल सा कहूं तो सॉल्वेंट, एंड ये सॉल्वेबल है। सबसे पहला काम बार बार बोल रहा हूं आपको वही करना है, पहले कोशिश करो इसका nth टर्म क्या हो सकता है, राइट। वहां से फिर ब्रेक करने का कोशिश, टेक योर टाइम। और ये आपने कराया है शायद। और जल्दी आंसर आना चाहिए, मजा आ जाए, ऐसे ही आईओ क्यू में भी ऐसे ही आ जाए। और सर जो बोले, सर ये तो करवाए हो आप, रुको अभी करके आता हूं। क्या श्रेयज, नहीं? हाँ सर। वाह, आया आंसर, आया आया आया, नहीं नहीं अभी नहीं। नहीं, टू द पावर एन के फैक्टर का क्या करें? टू द पावर, टू द पावर एन के फैक्टर का, लाइक फैक्टोरियल का टेलीस्कोपिंग आ गया, बट उसमें टू द पावर एन आ गया तो उसको हटा नहीं पा रहा। हाँ, अब कोशिश ये करें कि दो टर्म बने, जैसे हमने देखा ना आर की जगह r+1 रखे तो दोनों मैच कर जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हमारे पास काम कर जा रहा हो तो काम बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? वाह, देखिए एक ऊपर और फैक्टर आएगा सात्विक, ऊपर भी एक फैक्टर। वेरी गुड अनुष्का। क्या क्या ABCD की वैल्यू आई? हाँ सर, भेजता हूँ आज। टी एन टर्म लिखने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस टी एन टर्म, राइट। सर फैक्टोरियल को कैसे डिसोशिएट करेंगे? फैक्टोरियल को, उसी फैक्टोरियल को ऊपर से मैं कैंसल आउट कर सकता हूं नंबर से। सर वो n आ रहा है और नीचे n+2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो उससे तो वेरी गुड। खाली n ही कैंसिल हो नहीं रहा हो है। सकता तो अगर मैं +2 करूं तो कैंसिल हो सकता है, ये बहुत बड़ा हिंट है। हाँ सर। हाँ, अगर मैं +2 करूं तो कैंसिल हो सकता है, राइट। +2 -2। सर +2n+1 कर सकते हैं।
2n+1 लेकिन नीचे से फिर कैंसिल नहीं होगा n+2 से। सर फिर 2n कॉमन ले लेंगे ना, 2n+1/n+2 फैक्टोरियल ऐड कर देंगे, फिर 2n कॉमन ले लेंगे। फिर देखो, टेलीस्कोपिक भी बनना चाहिए, ये भी ख्याल रखना है ना, दोनों काम होने चाहिए मेरे। ठीक है ना, दोनों काम मेरे होने चाहिए। हो गया जयेश? हाँ सर, आपको अपना वर्किंग और आंसर टाइप कर रहा हूँ। वेरी गुड, अभी देखते हैं। अभिनव, घर की बात बाहर आ रही है फिर। मैं स्टार्ट लूं? सर 1/फैक्टोरियल का समेशन कैसे करूँ? फैक्टोरियल का समेशन नहीं होता बेटा। हम्म, फिर लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किया था फैक्टोरियल वाले, लेकिन वो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन वाले थे, उसके फॉर्म में मैंने किया था। राइट। यहाँ पर अगर मैं, चलो स्टार्ट ले लेता हूँ। हाँ, तो पहले तो टी एन टर्म क्या है, ये सबने लिख लिया क्या? एन यस सर। 2n अपॉन n+2 फैक्टोरियल, यही है। हाँ सर, तो n को हम n+2 - 2 करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो सभी ने लिखा ही है। राइट। n × 2n/n+2 फैक्टोरियल। इसको मैंने लिखा n+2 × 2n -2 × 2n अपॉन n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल। फायदा क्या हुआ, n+2 कैंसिल करेगा तो 2n/n+1 फैक्टोरियल बना, -2n+1/n+2 फैक्टोरियल बना। सही है? यहां तक क्या सही है सभी के लिए? यस सर। अबराजीत, क्या? जील, सर इतना लिख दिया था। लिख दिया, खत्म अब तो ना। अब देखो ना, n की जगह n+1 रखने पर ही तो ये आ रहा है। मतलब ये हम्म, प्योर टेलीस्कोपिक है। अगर n को, n की जगह हर एक जगह पर n+1 रखो तो ये n ट्रांसफर होकर n+1 देगा, ये n ट्रांसफर होकर n+2 का फैक्टोरियल देगा। राइट। ओके। यही दो चीज हो रहे हैं ना। अब मैं, मेरे को कहां तक जाना है, 1 से लेके मुझे 15 तक जाना है, n की वैल्यूज जो थी। राइट। तो 1 to 15 में 1 रखा, 2/2 फैक्टोरियल -2 to the power 2/3 फैक्टोरियल। 2 रखा, 2² / 3 फैक्टोरियल -2 to the power 3/4 फैक्टोरियल करते हुए लास्ट में 15 रखा, क्या जाएगा? 2 to the power 15/16 फैक्टोरियल -2 to the power 16/17 फैक्टोरियल। ये कैंसल हो रहे हैं टेलीस्कोप के कारण, और ये बना 2/2 = 1 -2 to the power 16/17 फैक्टर। ओ, कुछ लोगों का आंसर गड़बड़ है, एक फैक्टर भी शायद कुछ लोगों ने लिखा है। तो ये A1 है, B1 है, C की वैल्यू 16, D की वैल्यू 12, इनफैक्ट -1 है। प्लस दिया था, अच्छा नहीं, 1 नहीं, ऐसे दिया था आपने। माइनस दिया था, तो 1 1 16 17 35। राइट। ये टेलीस्कोपिक का कमाल है। राइट। जो नई सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखे जा सकते हैं। अबराजीत, ओके। ओके, ठीक है। कोई पूछना चाहोगे फिर से इसमें कुछ? ओके एवरीवन।
परफेक्ट, ठीक है ना। सो थोड़ा सा मैं कुछ एक दो क्वेश्चन फिर 2 मार्कर के लेवल पे आता हूं, उसके बाद फिर आऊंगा इस पे ना। तो जहां पर आप लोग और कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। 2 मार्कर वाले तो मेरे को थोड़े से आपके लिए वर्क करने पड़ेंगे, नो वरी। सो सीरीज में लाइक A1 A2 A3 अप टू A4001 आर इन एपी, ये पूरे टर्म एपी में है, राइट। सच दैट 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 up to 1/A 4000 4000 and 4001 की वैल्यू मैंने दे दी 10, राइट। एंड A2 प्लस A4000 की वैल्यू दे दी 50, राइट। आपको फाइंड करना है, एपी याद है ना, मैंने बताया भी है, आपको जानते भी होंगे। 4001 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्किंग लेकिन है, तो टेक योर टाइम। जितने क्वेश्चन आज करवा रहा हूं, कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों को इसको देखने हैं, राइट। एक बार में शायद समझ में ना आए, ये नॉर्मल है, राइट। एक दो क्वेश्चन बीच के सिंपल हैं, बट इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपको, राइट। कम से कम 2 3 4 बार देखें क्वेश्चन को, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या क्या किया आपने, याद रखने हैं ये पूरी वर्किंग। ट्राई ट्राई ट्राई, अगर ट्राई हो गया मैं करके दिखाऊं। शुभम ट्राई 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। कीजिए, ट्राई कीजिए। मैंने 2 3 चीजें जो आप लोग को बताया था, याद है ना। ये ए एन जो होता है वो A1 + N - N-1D। बस इतना ही काफी होगा सबके लिए, राइट। उसको कैसे यूज करना है उस पर है आपके पास, राइट। इतना ही फॉर्मूला है जिस पर काम कर जाएगा आपको, राइट। एपी की कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो, इफ यू नो। नहीं करते हो तब भी चलेगा, राइट। वाह, किसके, जयेश, जयेश ने कर देखा है, वेरी गुड जयेश। नुस्खा, वेरी गुड। स्वास्तिक मैसेज किसको करना चाह रहा है भाई। हाँ, यहाँ पर इंटरनेट बड़ा ही खराब है।
ओके ओके, क्वेश्चन पे ध्यान, क्वेश्चन पे। लेकिन आंसर आंसर प्लीज आंसर जरूर देते जाओ, आंसर देते जाओ जहां होते जा रहे हैं। हाँ, नहीं हो रहे हैं केवल आप लिख दो कि सर एक बार और, या इस तरह के और 4 क्वेश्चन सर करवा दो ना, ये वाले क्वेश्चन में मेरे हाथ रुक रहे हैं, दिक्कत जा रही है, ये नॉर्मल है। राइट। अगर किसी को भी दिक्कत जा रहा हो चुपचाप से लिख दिया करो कि सर और 5 क्वेश्चन इस पे दे दो, और प्रैक्टिस कर लें या और क्वेश्चन हो जाए। वेरी गुड सात्विक, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, शायद करीब करीब पहुंच चुके हो आप। अच्छा आज। सर हो रहा है अभी। ओके ओके। सर तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ हाँ, तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब। सर ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 D, A2 प्लस A4 0 0 0 इक्वल टू 50, और जो पहला वाला आपने फ्रैक्शंस में लिखा है। ये ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरा ये है, निकालना ये। और ये ओके। एपी एपी में है, वो तो दिया ही हुआ है ना, 4001 तक ये एपी में। वेरी गुड जील। सर ये ठीक है। ठीक लग रहा है। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करने पड़ेंगे लेकिन। आइडिया सही है, सही आइडिया पे जा रहा है। सर अगर आप ये मॉड नहीं देते तो निकालना मुश्किल होता। पॉसिबिलिटी दोनों आ जाती। हाँ सर, मॉड में तकलीफ हो जाती कि कौन सा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो सीक्वेंस और नेचर देख। स्टार्ट लूं। क्या बोलते हो, स्टार्ट कर लूं? हो गया अटेम्प्ट सबका? हाँ सर। ओके चलो। तो जो हाँ सर। क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, राइट, अगर उसको मैं काम करूं, राइट, उस पे देखो होता क्या है ना कि अधिकतर क्वेश्चन जो इस तरह के फ्रेमिंग होते हैं, कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से आपको ऐसा चैलेंज किया जाए जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको, मतलब रेसिप्रोकल वगैरह देने पर ना हम लोगों को कैलकुलेशन दिक्कत होती है। राइट। सो जहां पर ये दिक्कत जाती है वो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाती है। बट अगर मैं छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को लूं, जैसे फर्स्ट इसी को मैं पिक करता हूं, ध्यान से एकदम ख्याल से रखना, जितना कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से रखना। ये शायद क्वेश्चन होने के लिए नहीं है, शायद ये क्वेश्चन सीखने के लिए है। कैसे? सी, अब रेसिप्रोकल में एपी के टर्म गिवन है, तो एपी के प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला A1 है, दूसरा A1 प्लस डी हो जाएगा, तीसरा A1 प्लस 2D हो जाएगा, फिर A1 प्लस 3D हो जाएगा, करते करते A1 प्लस 4000D हो जाएगा। ऐसे इन टर्म चल रहे होंगे। राइट। टर्म जो चल रहे होंगे यही चल रहे होंगे। राइट। तो A2 और A1 के बीच का डिफरेंस D होगा, A2 A3 के बीच D होगा, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस तो D होगा, ये कंफर्म। तो रिसिप्रोकल जब दिया जाता है ना, तो हमारा दिमाग सबसे पहला ये जाना चाहिए, क्या ऐसा कुछ है कि अगर मैं D से सबको मल्टीप्लाई कर दूं और D से सबको डिवाइड कर दूं, राइट, फायदा क्या होगा? 1/D आ गया। फर्स्ट जो D है उसे क्या मैं A2 माइनस A1/A1A2 लिख सकता हूं? यस सर। क्या होगा? A3 माइनस A2/A2A3 लिख सकता हूं। एंड सिमिलरली द लास्ट वन, 4001 माइनस 4000
अपॉन A4001 लिख सकता हूं। ये यस एपी में है, या कभी कभी बोलेगा एचपी। एचपी जो होता है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है, राइट। वो भी अगर बोल रहा है तो आपको वो देगा, तो उसमें वो रेसिप्रोकल नहीं देगा, उसमें वो H1 H2 H2 H3 ऐसा दे देगा, राइट। कभी कभी यही साइन कॉस में टर्म देता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी फंसा देता है, राइट। बट ओवरऑल हमारा वर्किंग स्टार्टिंग तो यहां से हुआ, क्यों? क्योंकि इससे मैं एक टेलीस्कोपिक जनरेट कर रहा हूं। A2 डिवाइड ओवर 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/A2 माइनस 1/A3, लास्ट वन 1/A4000 माइनस 1/A4001, राइट। अब मैं कैंसल आउट करना शुरू करूं सबको, बच गया फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1/D 1/A1 माइनस 1/4। प्लीज 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 आराम से ये देख लो, किसी को भी यहां पर दिक्कत है तो प्लीज आस्क करो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को हमने ऐसे यूज किया, अब सेकंड इंफॉर्मेशन पे आता हूं, उसके पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन देख लो। किसी को कहीं पर भी दिक्कत लग रहा हो तो वो बताए। ये पूरा कैलकुलेशन कितने तेजी से दिमाग में चलता है, कहानी उसकी है, राइट। तो फर्स्ट यहां तक जील, ओके, यही था ना, यही कर रही थी। हाँ। कैंसल होके सिंपल सा ये टर्म आ गया, और इसकी वैल्यू गिवन है मेरे को, लेकिन एक डी का टर्म भी आ रहा है, अभी उसको भी हैंडल करता हूं। अभिनव ठीक है? पर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि A1 A2 A3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है? वो तो है ही, वो तो है ही, कौन? कंसेक्यूटिव टर्म्स तो है ही, हाँ लेकिन उनका तो डिफरेंस फिर वन है, ये नहीं बोल सकता कि वन है, इसलिए मेरे को डी लेना पड़ा। कॉन्जिक्यूटिव है तो फिर डिफरेंस तो 1 ही होना चाहिए ना? कॉन्जिक्यूटिव नहीं, नहीं इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अच्छा, ओ AP के टर्म्स, हाँ वो तो हाँ, है। अथर्व ठीक है? क्षितिज ओके? हाँ सर, ये सब कर लिया था। हो गया? रुंजय ठीक है? यस सर, हो गया था ये। यहां तक आ गया, आगे बढ़ूं तब ना? आंसर आ गया था सर। आंसर आ गया, वेरी गुड। आइए देखते हैं सेंड आंसर। भी किया था सर। यहां तक पहला फर्स्ट स्टेप मेरा आ गया, तो यहां से एक लाइक मेरे को जो आ रहा है, एंड इजिकल टू कितना था 10, राइट राइट। तो यहां से मेरे पास आएगा 1/D A4001 माइनस A1 अपॉन A1 A4001, ए लाइक दिस इज 10, राइट। एंड मेरे को जो गिवन था A4001 is equal to A1 plus n minus 1 into D2. This is the value. Means A4001 minus A1 की वैल्यू 4000D। राइट, ये वैल्यू 4000D हो गई, मतलब ये आ गया 4000 अपॉन A1 A4001 इज इक्वल टू 10, कैंसल मारा, A1 A4001 इज इक्वल टू 400, कुछ ऐसा आ गया। हाँ सर, और वो सम तो दिया ही हुआ था। अब ये मेरे पास है जो आ गया, राइट। इतना यहां तक भी कर लें, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर तो आ गए हैं। रुंजे का भी आ गया, उज्जान का भी आ गया, एंड जहेश का भी आ गया। चलो अब इसके बाद तो ये दो नंबर हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास दिया हुआ है, बट वी नो दैट एक बड़ी प्यारी सी बात दी हुई है, क्या? A2 प्लस A4000 की वैल्यू दी हुई है, वो क्या दी थी? 50, राइट। ये 50 है। एपी की ये प्रॉपर्टी अगर आप याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लिख के भी आ जाएगा, कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम जो होता है वो सेकंड सेकंड लास्ट टर्म के बराबर होता है। मतलब अगर A1 A2 A3 A4 करके A4000 फिर A4001 तक है, व्हाट आई एम सेइंग कि ये और ये टर्म का सम सेम एज ये और ये टर्म का सम, ये दोनों का सम सेम होता है ये दोनों से। इसके बाद वाले टर्म को भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, हर एक में ये सेम जाता है। फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट, ये सम हमेशा सेम जाएगा, राइट। सो मेरे पास
A2 एंड A4000 की वैल्यू जो है वो सेम होगी A1 प्लस A4001 के बराबर, जो 50 है। राइट, मेरे को नहीं लगता कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी यहाँ पे। राइट, तो जो दिख रहा है उससे तो लगता है कि राइट, ये नंबर मेरा 40 आ जाए, ये नंबर मेरा 10 आ जाए। क्या 40 प्लस 1 50 एंड 40 इंटू 10 विल बी 400। राइट, तो दिख ही रहा है कुछ ऐसा। या अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन में आराम से निकल भी जाएगा। इज दिस ओके? क्या सही है? ये क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, सर मतलब कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बट कैलकुलेशन आपको पूरा का पूरा रहा। राइट, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत अधिक होते हैं। सो प्लीज 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 इस तरह के क्वेश्चंस पर जैसे आए थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेना। ये डुएबल क्वेश्चन है, बिना किसी दिक्कत के हो जाना चाहिए। राइट, सीक्वेंस सीरीज में काफी सारे वेराइटीज अलग अलग से चलते जाएंगे। राइट राइट, फिर से एक बार थोड़े और सिंपल पर आता हूं जल्दी से। आप ये ठीक है, सबने नोट कर लिया है? ओके, चलो इसका आंसर आप लोगों की तरफ से क्या क्वेश्चन? सिंपल एक क्वेश्चन, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब कहां तक ले जाऊं? ऑड है, 9 क्यूब तक, इसकी वैल्यू क्या? कितने फास्टेस्ट वे में आप निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हूं, 2 मार्कर का क्वेश्चन। लेट्स सी। लास्ट क्वेश्चन एकदम कैलकुलेशन बेस्ड था। वेरी गुड, लेकिन काफी अच्छा आप लोगों ने किया है। वेरी गुड एवरीवन। वाह श्रेयस, वेरी गुड। क्या क्या आपने राइट इट डाउन? सर कैमरा ऑफ है आपका, संजय? आज के पेपर दूंगा, नंबर सिस्टम पे ही रहेंगे। राइट, ध्यान से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड उजान, क्या क्या आपने राइट इट डाउन? वाह, आप लोग कैलकुलेट तो नहीं कर रहे हो नंबर को मेरे लिए? वो
देखिए आपकी वर्किंग कैसे होगी, देखें। प्रसन्न, अथर्वा, आंसर आंसर ये सब क्या आने चाहिए आंसर। सात्विक, विराज, ओम, सिमिल, फिर सॉल्व करता हूँ। फास्ट 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 फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हूँ। सर तरीका निकालने में कैलकुलेशन से ज्यादा समय लग रहा है। हाँ क्यूब है उजान, इट्स अ क्यूब। तरीका निकालने में क्या अरे मैं जानबूझ के 9 तक दिया कि आप लाइक वहां तक ही काम कर पाए। काफी लोगों के आंसर गलत भी है सरप्राइजिंगली। राइट, स्टार्ट करूं। कई अलग अलग तरीके हो सकते थे, राइट आई गेस। अक्षय, अक्षय का तो सबसे पहले आंसर आना चाहिए। क्या हो गया अक्षय, तबीयत ठीक है? सर पहले मेथड से कर रहा था, वो नहीं हुआ तो। आंसर कितने ऑड हैं यहाँ पे, कितने ऑड नंबर है? 5 सर। 5 ऑड है तो 100% आंसर तो मेरा ऑड ही आएगा, नहीं इवन तो नहीं आना चाहिए आंसर। क्या? हाँ। हाँ ये छोटी सी लॉजिक। इक्वल टू के स्टार्ट लें। कैसे किया सुने आप लोगों का, कोई आप बताएं क्या क्या लगाया आपने, सीधा कैलकुलेशन या कुछ और? सर सीधा कैलकुलेशन की। ओके, और कोई कुछ मेथड लगाए हो या समथिंग? मैं बता रही एन क्यूब का सर समेशन मैंने 1 to 8 तक दो दो करके ग्रुप्स बना लिए, फिर उनका ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया, फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर ऐड करके लास्ट वाला 9 क्यूब बच गया, उसके साथ ऐड करने के बाद मुझे 425 है। ओके नॉट बैड। जील कुछ बोल रही थी? हाँ मैंने बिकॉज 5 ऑड नंबर्स हैं तो मैंने इवन क्यूब्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम्म। और उसके बाद फिर सम टोटल 1 से लेकर 9 का एडिशन माइनस 2 इंटू इवन क्यूब्स का सम है। फिर क्यूब्स का एडिशन होगा 9 इंटू 10/2 का होल स्क्वायर। और फिर सेम इवन नंबर्स का तो 2025 माइनस 1600 करके 425 है। ये सही लग रहा है, ये सही है। और कोई? सर एक मेरे पास वो एस लेके मेथड था, वो अभी ट्राई कर रहा हूँ सर। हम्म। और मैंने मतलब ऐसे जितने भी इवेंट टर्म्स थे सब में से 2 क्यूब कॉमन लेके कर लिया, तो 1 क्यूब और 3 क्यूब कट गया। हम्म। और थोड़ा बहुत ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला यूज करके 425 आ गया, बस थोड़ा ब्रूट फोर्स लगाना पड़ा। मेरे को, हाँ मतलब जो लग रहा है तो क्वेश्चन अच्छा सा नहीं, ये ऐसे दिया हुआ है। देखता हूँ एक बार ट्राई करके ना, जस्ट चल ही रही बात तो मैं बोला कुछ दिमाग में आ रहा है, एक बार ट्राई कर लूँ। 8 क्यूब प्लस 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब करते हुए 1 क्यूब, यही है। ये दोनों को ऐड करता 2s। सो फर्स्ट मैं ऐड कर रहा हूं 1 क्यूब प्लस 9 क्यूब, राइट। 1 क्यूब प्लस 9 क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी तो कॉमन आएगा, तो 10 तो कॉमन आएगा। बचेगा क्या? 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 9 माइनस सेकेंड वाले में भी 10 तो बाहर आ गया, बचेगा क्या? 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8। कुछ फायदा करेगा क्या बड़े सर टर्म? -1 into 9 होना चाहिए। हम्म? सर 1 into 9 माइनस में होना चाहिए। हाँ सर।
क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हाँ लगा है। हाँ, माइनस में, ठीक। तो ये सब जो नंबर आ रहे हैं, ये मेरे को तो लग रहा है थोड़ा अच्छा काम हो रहा है क्या। ये फंसाएगा तो, बट फिर भी काफी कुछ तो ऐसा है कि ये बन गया 10 तो बाहर आ गया, ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करते हुए आखिरी में -8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। वाह, हम तो अच्छा है। माइनस, लेकिन ये टर्म बचेगा नहीं, 2 × 8 ये वाले टर्म निकालने पड़ेंगे, बट फिर भी ये निकालना मेरे को आसान पड़ेगा, आई गेस। बट मेरे को जील ने जो किया वो अधिक अच्छा मेथड लग रहा है, बस ये दिमाग में आया था तो मैंने जस्ट एक रिवर्स करके करना, कई बार बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ भी अच्छा ही काम कर रहा है, क्योंकि a² माइनस b² से a प्लस बी, a माइनस बी में 1 + 2 + 3 = 9 तक को ऐड करना है, तो मेरे को आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ, राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये अधिक अच्छा तरीका मेरे को लग रहा है कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अप टू 9³ मैंने ऐड कर दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ, राइट, 2³ प्लस 4³ प्लस 6³ प्लस 8³ को माइनस कर दिया। फायदा क्या है कि ये पूरा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देने का रीजन भी वही था, 9 × 10/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां से मैंने 8 कॉमन ले लिया, राइट, 2³ कॉमन ले लिया, तो ये 16 टाइम्स ऑफ आ गया, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³, जिसका फॉर्मूला याद होगा, लास्ट लेक्चर में भी किया था, 4 × 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, राइट, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी कि दिक्कत करती। कितने लोगों ने ये रखा था, कुछ इस तरह से किया वर्किंग? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके, राइट। सो बहुत सारे वेरिएशन जो होते हैं ना स्क्वायर और क्यूब वाले, ये थोड़े सिंपल फॉर्म में जब होते हैं तब कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही बनता है, लेकिन टेलीस्कोपिक के ना एक अपने आप में कोई ऐसा टर्म नहीं होता या कोई इस तरह का तरीका नहीं होता जिसको हम लोग बोल सके कि हाँ हमेशा ये वर्क कर जाएगा। तो हर बार हम लोगों के लिए एक नया चैलेंज आएगा, और जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। हाँ, तो कभी क्वेश्चन में हमें पकड़ में आ जाता है, कभी इसमें दिक्कत जाती है, बट एक छोटा सा और चीज मैं बता दूं आज के लिए, x+1, x+2, x+3 अप टू x+90, मान लो ये दे दिया मैंने, या 100 ही दे देता हूँ, क्यों कंफ्यूज करूं आपको। चल, ये मैंने दे दिया, राइट। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻99 एंड x⁻98, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। एक x⁻99 का कोफिशिएंट क्या आएगा और एक x⁻98 का कोफिशिएंट क्या होगा। हाँ, सिंपल है, इसमें वेरिएशन तो और दिखाऊंगा, पहले एक बार बेसिक करवा दूं। तो ये मैं स्टार्ट करूं या ट्राई करना चाहोगे आप लोग? सर हम ट्राई कर रहे हैं। श्योर एवरीवन? यस सर। श्योर में भी उसी का आवाज आया जो बोला पहले। ओके, रेल ओके, अभिनव ओके, रुंजय यस। ठीक है, यस सर। अपराजीत चिट्ठी, क्रैक मारो क्रैक मारो, सिंपल है हाँ सर भेजा। दोनों। नहीं सर। हाँ तो तो 98 का निकालने का मुश्किल हो। हाँ, इसीलिए दिया 99 तो सिंपल है, आई हाँ होप। सर 99 तो हाँ सर ऑब्जर्वेशन से आ 99 गया। आ गया। हाँ, 99 में दिक्कत नहीं होगी, 98 को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सर आज का टेस्ट कब से है? बस बेटा 7:30 से ले लेंगे।
ठीक है ना? संडे तो है, क्या करोगे? बट सर कल उठना भी तो है, मंडे है, जल्दी उठना। अगली बार ये सुना ना, बहुत पिटाई करूंगा, बता देना। हाँ, कि सुबह उठना है। हाँ, सबको उठना होता है। हाँ, थोड़ा अपने आप को पुश कर, तो कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, खुद से उठ जाता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। सर यहाँ पे स्टार्स एंड बार्स लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, कोशिश करके देखो। वेरी गुड। मैं वही ट्राई कर रहा हूँ 98 के लिए। मैं स्टार्ट करूं क्या? देखो, पहली चीज तो ये। हाँ रुको। ओके। सर सही है क्या? हम्म। नहीं 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 ना। सर दोनों करा था। हम्म। सी, देखो, एक्स टू दी पावर, पहले हमें निकालना है 99 का कोफिशिएंट। मान लेता हूँ 99 का कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे को 100 टर्म गिवन है तो 99 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उस जो एक बच गया उसका कोफिशिएंट लिया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात रह गई कि अगर हर बार मैं नाइन, जो हमारे पास टर्म है यहाँ 100 टर्म है, तो 99 से एक्स लूंगा और एक बचा हुआ नंबर लूंगा। तो एक्स टू द पावर 99 के कोफिशिएंट मेरे पास 1 आ जाएंगे फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड के लिए 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, करते करते लास्ट में 100 आ जाएंगे। राइट, ये सबको क्लियर है? एक्स टू द पावर 99 के लिए 100 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो सबके केवल एक्स आएंगे तो 1 होगा। तो this having formula 100 into 101 by 2, right? तो 50-50 चलेंगे। ये आई गेस सबका सही है। कितने लोगों का ये सही रहा पहले ये बता दो यार, तो मेरे को थोड़ा सा आसान पड़ेगा। हाँ सर, ये ठीक, ये सही था। ये सबका सही है। हाँ सर, मेरा भी सही था। वेरी, मेरा था। हाँ सर, ये आ गया था। ये सबका है ना? चलो, मतलब इसमें केवल एक्स का पावर को अगर मुझे लेना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, घुमा फिरा के निकल जाना है। अब मुझे बोलता है एक्स टू द पावर 98, जब बोलता है तो मैं 98 टर्म से एक्स लूंगा और दो जो टर्म होंगे उनसे कोफिशिएंट लूंगा। यही मतलब है इसका। तो अगर x टू द पावर 98 ये हो गया और उसमें मैं अगर दो का प्रोडक्ट ले रहा हूं तो क्या होगा? 1 वाले को प्रोडक्ट लेना होगा 2 से, 3 से, 4 से, करते करते 100 से। एक तो ये प्लस, 2 वाले को प्रोडक्ट लेना होगा 3 से, 4 से, 5 से, करते करते 100 से, प्लस 3 वाले को प्रोडक्ट लेना होगा किससे? 4 से, 5 से, करते हुए 100 से, प्लस 4 को प्रोडक्ट लेना होगा 5 से, 6 से, 7 से, अप टू 100, प्लस ऐसा करते करते आखिर में मैं कहां पहुंचाऊंगा? मैं पहुंचाऊंगा 99 को 100 से। ये पूरे इतने टर्म हैं जिनको मुझे निकालना है। बोल सकता हूं, इतने टर्म हैं जिन पर मुझे काम करना है। क्या है? राइट, तो हर एक टर्म में हमारे पास एक टर्म के साथ में दूसरे टर्म मल्टीप्लाई। राइट, 1 के साथ में देखो, अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो 1 जो है, तो 1 वाला मल्टीप्लाई हो गया 2, 3, 4, 5, 100 से, फिर 2 वाला मल्टीप्लाई हो गया 3, 4, 5, 100 से, 3 वाला मल्टीप्लाई हो गया इससे, 4 वाला मल्टीप्लाई हो गया इससे, 99 वाला मल्टीप्लाई हो गया इससे। तो हर एक प्रोडक्ट, दो दो के प्रोडक्ट है वो पूरे के पूरे यहाँ। राइट, दो दो प्रोडक्ट मेरे पास ये अपने आप में फिट कर जाते हैं। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ओके एवरीवन। नाउ अगर दो दो के प्रोडक्ट आ गए मेरे पास तो मुझे निकालना है प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। राइट, किसमें? 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए 100 नंबर्स मेरे पास हैं
और इनमें वो सेट मुझे निकालना है जिसमें तीन तीन सॉरी दो दो का प्रोडक्ट हमने एक साथ लिया। अब दो दो के प्रोडक्ट लिया लेने के तरीके कैसे हो सकते हैं, वो अभी ऊपर से आपने देखा कि वन वाला पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, फिर टू को लिया। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि सीक्वेंस हमेशा ऐसा लो कि वन से शुरू किया, टू से शुरू किया, थ्री से शुरू, ये काम चल रहा है, राइट। मान लो अगर मैं ये बोलता, थोड़ा सा बिल्टअप करता हूं कंसेप्ट। मेरे पास ए बी सी डी चार नंबर है, राइट। ये चार नंबर जो है इसमें प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम लेना है, राइट। तो क्या क्या आएगा, ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी, फिर सी डी। एक दो तीन चार पांच छह, छह टर्म्स हमारे पास यहां पर आ गए, बोल सकता हूं। छह टर्म है जो मेरे पास आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर इन्हीं का सम निकालना है तो ध्यान से देखना कि एक अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। मैं अगर ये बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर अगर मैं निकाल रहा हूं तो होल स्क्वायर का टर्म इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। यही है, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहता हूं वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू मान लो एन नंबर्स है, इसका स्क्वायर कर लूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये आएगा समेशन ऑफ एन स्क्वायर, मतलब वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, बोल सकता हूं। मतलब मेरे पास फॉर्मूला आ गया प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन का होल स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एन स्क्वायर या आर स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय। ये मेरा कंसेप्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सको उसके लिए प्लीज नोट डाउन केयरफुल। डन। अब जल्दी से आंसर निकालने का कोशिश कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है। एकदम याद रखना ये बहुत अधिक, लाइक इसके लिए कोई दूसरा तरीका होता नहीं अपने पास, तो एकदम याद रखने वाली बात है, राइट। यू हैव टू अप्लाई दिस। सर हम्म। सर क्रिएटिव टाइम का भी कुछ होता है क्या फॉर्मूला? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। सीक्वेंस कुछ बन रहा हो तब कर सकते हैं, अदरवाइज नो, नथिंग।
ठीक है। ओके, क्या है आंसर? आंसर तो लिखो। सर वो कोएफिशिएंट का ना। हम्म। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। यस सर। आज के पेपर जो रहेगा आप लोगों का, 10 मिनट का ब्रेक मैं दूंगा, सब्जेक्टिव ना। मैं 2 मार्कर वाले क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया हूँ, राइट। आप एक बार देख लो, सभी को ये दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में? नहीं सर, थोड़ा बड़ा कर सकते हो? सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए। हाँ सर, थोड़ा बड़ा जूम इन। अभी ठीक? हाँ। अब दिख रहे हैं? हाँ सर, अभी दिख रहा है। ठीक है सभी को? हाँ, यस सर। ठीक है, मत देखो। ये क्वेश्चन है। हाँ, सो जस्ट 10 मिनट का ब्रेक दे दूं? 10 मिनट इज ओके? ओके सर। ठीक है, तो पहले 10 मिनट का ब्रेक। हम्म। ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है।